30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम मंगई और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। आजकल एक खास खबर काफी सुर्खियों में है। राज्य एसोसिएशन के सदस्य ने आज साउथ अंडमान के एसपी से मुलाकात की है और सुधीर चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही साथ एसपी ने कहा कि मामले की जल्द कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया। 31 जनवरी को भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इसी बीच ईडी ने सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उन पर एनएयर की टिप्पणी के लिए एक आदिवासी समूह ने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ रांची के STSC थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल पत्रकार चौधरी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एक खबर चलाई जिसमें उन्होंने उनके लिए एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इसी बात को लेकर उन पर कार्रवाई की मांग की गई है, जिसके बाद अपने माफीनामे में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज तक के बड़े एंकर जो मीडिया से संबंधित रखते हैं, मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उन्होंने हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के विषय में काफ़ी अपशब्द का उपयोग किया। उसी सिलसिले में हमने पोर्ट अबदीन बाजार में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत एक कंप्लेंट दर्ज किए। उसी सिलसिले में हमें आज एसपी ने बुलाई थी, हम उनसे मिले। उनका आश्वासन है कि अभी वीआईपी मूवमेंट है, वीआईपी मूवमेंट के बाद में आपका केस को देखा जाएगा। वो अच्छी हमारे पक्ष में ही बोली, लेकिन बोली लॉ एंड ऑर्डर है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे का जो भी कार्रवाई होगा मैं करूँगी, इतना आश्वासन दी। हाँ, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, विशेषकर पुलिस डिपार्टमेंट से आज का डेट तक बहुत खुश हैं। हमारी जो बातें उनको अच्छी प्रकार से रखे हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। किंतु हमारा जो आघात है, हम चाहते हैं कि एनी हाउ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो एंकर आज तक के सुधीर चौधरी के ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दायर किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। देखिए, सुधीर चौधरी द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, भारतवर्ष के लगभग 12 करोड़ लोगों को आघात पहुंचा और भारत के कोने कोने से ये आवाज़ निकली जिस प्रकार आदिवासियों के लिए ऐसे अपशब्द और ऐसे ओछे शब्दों का प्रयोग किया गया एक एंकर द्वारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसी के मद्देनज़र अंडमान निकोबार में भी पूरे छोटानागपुरी कम्युनिटी की तरफ से रांची स्टेशन ने लिखित में थाना अबदीन में कंप्लेंट दर्ज करवाया। चूँकि एक केस आदिवासियों के लिए जो कानून बना है, SC और ST एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, उसके तहत इसकी जो इंक्वायरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अंजाम या तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या तो DSP लेवल के रैंक के ऑफिसर ही कर सकते हैं। चूँकि हमने कंप्लेंट SHO अबदीन को दिया था, लेकिन इसकी जो कार्रवाई होगी, छानबीन होगी, इंक्वायरी होगी, ये सुपरिटेंडेंट IPS लेवल के अधिकारी ही कर पाएंगे। इसी की वजह से SP मैडम ने आज हमें बुलाया था, तो प्रेसिडेंट साहब के कहने पे आज हम लोग यहाँ पे आए
चूँकि हमारे प्रेसिडेंट पहले ने कहा कि वीवीआईपी के विज़िट, मैडम भी वही बोली, कंप्लेंट लेटर मिल गया है उनको, कुछ इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर ज़रूर दर्ज करवाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें देने के लिए कही है, जैसे सीडी, मैंने पहले भी जिक्र किया था, सीडी है और हमारा जो सर्टिफिकेट है एसटी वगैरह का, तो वो सब सर्टिफिकेट वगैरह देने के बाद केस जरूर रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए ही ये कानून बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अंडमान में भी सुधीर चौधरी आज तक के एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एज ए रांची सेशन सेक्रेटरी मैं यही कहूँगा कि मैडम से मिलकर हम लोग को एक आश्वासन मिला है कि ज़रूर इस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये खाली अंडमान में नहीं है, पूरा भारत देश में हर जगह इनके ऊपर सुधीर चौधरी जी के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, वो भी SC/ST एक्ट के तहत किया जा रहा है। तो हर स्टेट का कार्रवाई को देखेगी, वहाँ पे किस किस स्टेप पे कार्रवाई होगा, और यहाँ पे उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया है कि हम यहाँ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। बस आप सब जानते हैं यहाँ पे वीवीआईपी का यहाँ मूवमेंट है, अभी कंटिन्यू सुरक्षा के लिहाज से उसका सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसका सुरक्षा लिहाज पे जो भी मीटिंग चल रहा है कि मैडम उसमें बिजी होने के नाते आज हमें समय दिया और हमसे काफ़ी देर चर्चा हुआ इस विषय पे, और उसने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे वो ज़रूर कार्रवाई करेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि JMM और कांग्रेस मिल के सरकार बनाई है झारखंड में, इसका आघात तो देखिए, सरकार एक अलग बात है, बट जिसने शब्द बोला है इसका आघात पूरे 12 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों को, हर जगह पे आदिवासियों को है। जैसे हमारे राजस्थान के आदिवासियों को है, मध्य प्रदेश के है, हमारे छत्तीसगढ़ के है, हमारे उड़ीसा के है, हमारे हर जगह के आदिवासी, सबको आघात हुआ है। देखिए, राजनीति एक अलग पार्ट है, बट उसका जो शब्द रहा है वो सबको आघात किया है कि ऐसा शब्द, मैं पिछले समय में बोला था कि ऐसा शब्द एक एंकर को नहीं बोलना चाहिए, और मैं तो यही कहूँगा ये उसकी मानसिकता बताती है। मैं हमेशा कहता हूँ जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका काम है जनता के आवाज़ को उठाना, ना कि इसका काम है कि एक समुदाय, एक विशेष समुदाय जो जनजाति समुदाय है उसको नीचा दिखाने की ऐसी मानसिकता लेके आप समाज में जीने का आपको अधिकार नहीं। आप एंकरिंग कैसे करते हैं, मेरी तो ये बोलना है कि ऐसा मानसिकता वाले लोगों को पागल खाने में होना चाहिए, ऐसा मानसिकता वाले को किसी टीवी या न्यूज़ चैनल का एंकर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मैडम के बातों से बहुत सेटिस्फाई है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी बातों को सुना, और उसने बस समय मांगा है। वीवीआईपी मूवमेंट के तुरंत बाद इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा, और हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चित हो जाइए, और इसके बाद जो भी चीज़ होगा आप लोग को अपडेट करेंगे। और कल भी हम लोग को बुलाए थे, लेकिन रविवार होने की वजह से बिजी शेड्यूल रह गया है। लेकिन आज इन्होंने, मैडम ये बोली थी कि मंडे को किसी भी समय आप आके मिल सकते हैं। तो हमारे को प्रशासन के ऊपर भरोसा है, हमें हमारा कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा, और अंडमान निकोबार पुलिस के ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि आए दिन हम लोग अंडमान निकोबार पुलिस का अचीवमेंट सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। ड्रग्स के मामले में बहुत अच्छा करते हैं, और हर जगह पे आज बहुत ही अच्छा अंडमान निकोबार पुलिस, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है। इसका हम अंडमान निकोबार का पुलिस को भी बधाई देते हैं। और जैसा मैडम का बात लगा, तो हम बहुत खुश है कि हमारा कार्रवाई को वो तुरंत करेगी, इसका आश्वासन दिया है। और उनके बातों से लगा है, उनके बातों में इतने वजन थी कि हमको महसूस हो गया कि जैसा ही वीवीआईपी का मूवमेंट होगा, हमारे काम को वो एकदम युद्ध स्तर पे वो करेगी। इस बात का हमको पूरा विश्वास है, और अंडमान निकोबार पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है। और आप लोग आए, आप लोग हमसे बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।